जो मवेशी हैं उनको जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। और इसके साथ साथ जो लोग रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं उनकी जो है वो खिदमत के लिए भी जो इक़दाम पंजाब हुकूमत कर रही है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो ज़ख्मी हैं वो 8 हैं। जो ज़ेर काश्त रकबा है जिसमें काश्तकार भाई हमारे जिसमें बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं, हमारी हर फसल जो है वो चावल की फसल हो, वो गन्ना हो, कपास हो, वो तमाम फसलें इससे इफ़ेक्ट हुई हैं और सब्ज़ियाँ तो मतलब है ही हैं वो भी अपने तौर पर। तो 18,41,581 एकड़ रकबा जो है वो इस तमाम उससे जो है मुतासर हुआ है। और आपको पता है कि पंजाब एक फ़ूड बास्केट है जो हर तरह की फ़ूड जो है यहाँ पर उगती है और वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। और 1543 मवेशी जो हैं छोटे बड़े वो भी इसके अंदर जो है वो हलाक हुए हैं। अभी जो खान बेला का इलाका है, जलालपुर जो का इलाका है जिसमें रात को एक बहुत बड़ी एमरजेंसी थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो देर रात तक भी जो जलालपुर के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन रिक्वायर्ड था उसको उन्होंने मॉनिटर भी किया। और पहले आपको मालूम है कि जो ऐलानात भी करवाए गए, बार बार रिक्वेस्ट भी की गई कि बराए मेहरबानी महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं, रिलीफ कैंप्स उनके लिए मौजूद हैं। लेकिन जो है वो हमारे लोग शायद सैलाब को सीरियस नहीं ले रहे। ये बहुत सीरियस मामला है। मेरी गुजारिश है, मैंने पहले भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, सैलाब कोई देखने की और फ़न करने की चीज़ नहीं है। अब बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक रेस लगी होती है ना शायद व्यूज़ के लिए, और ये सिखाया है हमारे जो ये ट्यूमर लगा हुआ है हमारे सोसाइटी को, उन्होंने सिखाया है कि हर पुट्ठी चीज़ जो है वो बस व्यूज़ आने चाहिए जैसे मर्जी आए। अब वो पानी के अंदर जो है वो टिकटॉक कर बच्चे जो हैं वो डूब कर हलाक हो रहे हैं, या वो पानी के अंदर मस्ती हो रही है। भाई ये वो पानी मस्ती वाला नहीं है, ये बहुत तेज़ बहाव का पानी है। इसके अंदर 2 दिन पहले एक कश्ती का भी अंधोनाक वाक़या हुआ था जिसके ऊपर मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत का इजहार भी करती हूँ। और वो भी देर रात का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो SOPs हैं वो डिवाइस कर दिए हैं कि जो पानी का बहाव है उसको देखकर जो है वो रेस्क्यू की तमाम तैयारी की जाए। बहाव बहुत तेज़ है, पानी एकदम बहुत तेज़ी से आता है, तो यकीनन कश्ती उलटने का जो है वो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। और देर रात तक जो, जैसे मैंने जलालपुर शरीफ की बात की, जलालपुर पीर वाला जो है उसके अंदर रात को जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए जो एक सर्विलेंस है उसके ज़रिए भी बहुत लोगों को रेस्क्यू किया गया। सिर्फ 24 घंटे में मुल्तान से 2343 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया जो अभी तक अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। और कल रात को सिर्फ 143 लोगों को कश्तियों के अंदर जो अपने अपने घरों की छतों पर मौजूद थे उनको रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर जो है पहुँचाया गया है। और सिर्फ मुल्तान के अंदर जो है 10,810 लोग जो है अभी तक सैलाबी इलाकों से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और जो रेस्क्यू के जो इस वक्त रिलीफ के जो काम है, इस वक्त जो रिलीफ कैंप्स के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शन है, एक तो साफ़ पानी, क्योंकि साफ़ पानी और वो जो इस वक्त जो हालात के अंदर सैलाब मुतासरीन रहते हैं वहाँ पर बहुत वो प्रोन है कि उनको बहुत जल्दी कोई पेट के अमराज, कोई जिल्द के अमराज, ये तमाम चीज़ें जो है, डेंगू का मौसम है, डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। तो मैं आपके तवस्सुत से तमाम पंजाब के लोगों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो मेरे बहन भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो डेंगू है उसके हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ज़रूर लिया जाए। डेंगू को यकीनन पानी जहाँ मिलता है वो ज़्यादा फ्लरिश करता है, तो डेंगू के हवाले से भी एक सर्वेलेंस मुकम्मल तौर पर मौजूद है महकमा हेल्थ के साथ। जो जहाँ पर पानी उतर गया है वहाँ पर फ्यूमिगेशन स्प्रे हो रहे हैं, और जहाँ पानी मौजूद है वो वीडियोज़ भी आपके साथ गाहे बगाहे जो है वो हम शेयर करते रहते हैं, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के मुताबिक
हर जगह पर एंटी डेंगी हो या जो बाकी जो स्प्रेज हैं, जिस तरह के भी ज़रूरत है उस इलाके के अंदर, वहाँ पर स्प्रेज को मेक श्योर किया जा रहा है। जो एंटी रिपेलेंट होते हैं, जो सॉल्यूशंस वो दिए जा रहे हैं लोगों को, वो ट्यूब्स की शक्ल में या किसी भी सॉल्यूशन की शक्ल में उनको वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि अपने ऊपर वो जो है साफ पानी अथॉरिटी जो है वो उसने 2,38,000 जो है वो 2,38,100 लीटर पानी, साफ पानी 2,38,100 लीटर साफ पानी जो है प्रोवाइड किया है गुज़श्ता रोज़। सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ, और पिछले 4 रोज़ में कोई 5 लाख लीटर पानी सिर्फ पिछले 4 रोज़ के अंदर जो हमारे मुतासरीन हैं उनको पानी प्रोवाइड किया गया है। और पिछले 4 रोज़ में ही 1,60,000 से ज़्यादा पानी की बोतलें जो हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं जो हमारे कैंप्स हैं उनके अंदर। और वासा की जानिब से जहाँ जहाँ वासा जिन जगहों पर मौजूद है उन 15 अजला के अंदर जो है 46 वाटर टैंकरों के ज़रिए जो है वो पानी, साफ़ पानी, उबला हुआ पानी, वो जरासीम से साफ़ पानी जो है वो मुतासरीन को जो है पहुँचाया जा रहा है। सो ये कुछ गुजारिशात थी जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी कल ये ट्वीट भी किया और उन्होंने गुजारिश भी की कि अभी जो है इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जहाँ जहाँ जो पानी उतर रहा है या पानी जो है वो जहाँ से थोड़ा कम होना शुरू हुआ है वहाँ पर भी इंतज़ामिया की हदायत के बग़ैर और इंतज़ामिया की इजाज़त के बग़ैर ना जाएं, बिकॉज़ वो घर अब रहने के काबिल हैं नहीं हैं। और मैंने जैसे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के रिलीफ जो पैकेज है उसके लिए सर्वे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, और उन सर्वेज़ के ज़रिए हज़ारों लोग जो हैं वो जगह जगह पर पूरे तमाम इलाकों के अंदर हज़ारों लोग, इस पे 10,000 के करीब लोग जो है सरकारी मुलाजमीन वो सर्वे करेंगे। और उस सर्वे के ज़रिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये हुक्म है, वो जो इमदादी पैकेज हुआ करता था हर दौरे हुकूमत में, जब वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के सामने आया, मैं चूँकि वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़्यादती है, ये इन्हीं रकूम को इसी तरह से लोगों को दे देना, इतने में किसी का मवेशी नहीं आ सकता, इतने में किसी की घर की मुरम्मत नहीं हो सकती। तो उन्होंने उसको हमदर्दाना गौर करके उसको बहुत बेहतर पैकेज जो है वो बनाने की हिदायत की है, और उसके ऊपर वो खुद जो है वो पैकेज की तमाम खदोखाल खुद तरतीब दे रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो शेयर भी किया जाएगा, वो खुद जो है वो इसका ऐलान भी करेंगी। और एक बात वो बार बार कहती हैं जब भी हम उनसे मिलते हैं कि मेरे ऊपर तक़व्वात का बोझ बहुत ज़्यादा है। आपको याद है सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई खाला मरियम, कोई बाजी मरियम, कोई आंटी मरियम, कोई माँ के नाम से लोग अपने लिए एक निजात दहिंदा, उनके लिए उनकी ये उम्मीद है, उनके लिए ये उम्मीद है कि मरियम नवाज़ ही है जो उनके मसाइल का हल कर सकती हैं और जो उनको इन तकलीफ से निकालेंगी। तो ये एक तवक्कुआत का यकीनन एक बहुत बड़ा बोझ वो महसूस करती हैं, और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे कि वो तमाम पंजाब के उन लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सके जो उनसे तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये बात तो जैसे मैंने कहा कि एक तो इंतज़ामिया से ताउन करें, जब कहा जाए कि घरों को छोड़ दें तो बराए मेहरबानी जो घरों को खाली कर दें। अब जब घर पहले कहा खाली कर दें, नहीं किए गए, तो अब जो है वो इतनी एमरजेंसी की सूरत हाल कल रात को जलालपुर में पीरवाला में बनी कि तमाम इंतज़ामिया जो है चीफ मिनिस्टर समेत जो है वो इसके ऊपर हाई अलर्ट के ऊपर थी, और जब तक लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया, और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये जारी है। ये बता दें कि एक बहुत बड़ी आफत आन पहुंची है, और ये इसका काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का हुआ कि बैक वक्त तमाम दरियाओं में पंजाब के पानी। ये बताएं कि अब ये तो सबक आमोज भी एक लिहाज से है, और आइंदा अगर इस तरह की सूरत हाल से बचना है तो क्या पंजाब हुकूमत तवील मुद्दती जो प्रोग्राम उसकी तरफ जाएगी या फिर शॉर्ट टर्म बस वक्त
गुजर गया और उसके बाद फिर आगे? देखिए नहीं, मैंने जैसे पहले गुजारिश की थी, अब तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, अब लीगल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, अब जिस तरह की भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये अज़्म और इरादा है कि बार बार हर साल, और जैसे अब तो ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है पाकिस्तान को, अगले साल की प्रेडिक्शन जिससे भी ज़्यादा खौफनाक है, तो बार बार पाकिस्तान और पंजाब इसका मुताबिल नहीं हो सकता। अरबों रुपए रिलीफ पे लगे, अरबों रुपए रेस्क्यू पे लगे, अरबों रुपए जो है वो उनको दोबारा बसाने पे लगे, तो वो दोबारा अब जब लगे तो उनको बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली लगना चाहिए ताकि वो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। वो ये ना हो कि अगले साल वो बेचारे जो है, और वो ख़वातीन जब कैंप्स के अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा को मिलती थी तो वो यही रोती थी कि जंग हो तब भी हमारे लिए मुसीबत आती है, हर साल सैलाब हो तब भी हम घरों से निकलते हैं, और ये हमारे लिए एक ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है जिसको चीफ मिनिस्टर साहबा ख़त्म करने का पूरा इरादा रखती हैं। सो इंशाल्लाह दुआ है कि जो भी रिफॉर्म्स वो बना रही हैं इस वक्त, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म, उसके साथ हम ये बार बार इन मसाइल का जो है वो कोई परमानेंट हल निकाल पाए। मोदी की आपी जारियत से एक तरफ इंडियन पंजाब में रहने वाले सिख और दूसरी तरफ हमारा पंजाब, तो इस सारे सिनेरियो में अब सतलुज में फिर पानी छोड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन हाई कमीशन ने हमारे पाकिस्तानी हुकूमत को यह बताया कि वो दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़, दाद की मतलब क्या दिया है? देखिए अभी तक तो इस पर जो है सब्जी की और दालों की और आटे की सूरत जी मैं आती हूँ, ये लदा सवाल है, मैं इनसे बात कर लूँ। देखिए जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना तो कर भला सो हो भला हमेशा होता है। मोदी ने जो एक प्रोग्राम बनाया था कि पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान का पानी रोक लेगा, वो पहले पानी रोका हुआ था, ऊपर से जब फिर अल्लाह पाक की कुदरत आई तो अब उसके पास संभालने के लिए भी जो है वो जगह नहीं है, और मुझे बहुत अफसोस है। मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर की तरफ से, पंजाब के तमाम आवाम की तरफ से, जो हमारे सिख बहन भाई हैं भारतीय पंजाब के अंदर, उन सब के साथ भी जो है वो इजहार यकजहती ज़रूर करना चाहती हूँ कि वो भी अनप्रेसिडेंटेड जो है वो नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो पंजाब जो सुनहरा पंजाब उनका होता है जो सबको खिलाता है पूरे इंडिया को, उस पंजाब से जो है वो इस पंजाब पाकिस्तानी पंजाब की तरह जो फूड बास्केट है उनका बहुत नुकसान हुआ है। और ये एक हुक्मरान का गलत फैसला जो है वो कौमों को किस तरह भुगतना पड़ता है ये आप इंडिया से देख सकते हैं। ये बताइएगा कि गुजरात की बात की जाए तो वहाँ के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन गुजरात डूब गया, क्या वजूहत थी? क्या वहाँ सीवेज का सिस्टम जी देखिए इस मौके पर सियासी बात मैंने ना की है ना मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हकाइक पे मबनी हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए। सिर्फ गुजरात अकेले का अगर आप बजट निकाल के देखें कि सीवरेज के नाम के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में गुजरात पे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं वो बिलियंस के अंदर हैं, और उन बिलियंस के बावजूद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को उनके विजिट के दौरान ये ब्रीफिंग दी जाए कि गुजरात के अंदर सीवरेज सिस्टम का नामो निशान नहीं है, तो उन लोगों के गिरबान पकड़े जाने चाहिए जो हर दौरे हुकूमत में कहीं ना कहीं हुक्मरान रहे, और कई दफ़ा तो एब्सोल्युटली एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक वजीर आला भी रहे, और आज भी उनका जो है वो भगौड़ी औलाद जो है वो बाहर से बैठ के ट्वीटें करती है, शर्म उनको फिर नहीं आती कि गुजरात के लोग जिनको वो हमेशा कहते थे हमारा गुजरात हमारा गुजरात, सवाल ये है कि किया क्या उस गुजरात के लिए, उस हमारे गुजरात को जो आपने सिर्फ वोट लेने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, उस गुजरात को अरबों रुपए का फंड किताबों में तो शायद नजर आता है, लेकिन सीवरेज सिस्टम वहां पे क्यों मौजूद नहीं है? अगर वजीर आला होते हुए नहीं बन सका, अगर स्पीकर होते हुए दोबारा वजीर आला होते हुए भी अगर सीवरेज सिस्टम नहीं बन सका, तो इससे बड़ी नाकामी, नाअहली और शर्म से डूब मरने का मुकाम नहीं हो सकता। बताइएगा कि भारतीय मीडिया भी ये कह रहा है कि सैलाब का जो पानी है वो हम हर साल इसी तरह छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए भी बताया था कि 3 दरिया स्ट्रेस में है, अब जब भारत दोबारा पानी छोड़ेगा ये दोबारा स्ट्रेस में चले जाएंगे, तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए अगर कोई तजावीज़ दी है माहिरीन ने, कोई बताएं।
देखिए, पहले तो बहुत मेहरबानी आपने स्ट्रेस का वर्ड इस्तेमाल किया। अब वो कोई पढ़े लिखे जाहिल है जिनको ये समझ नहीं आती कि स्ट्रेस का जो है वो पानी का स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। और पर हमने भाई कोई तालीम बालगा तो खोली नहीं कि अब इनको हम पढ़ के बताएं कि जो है वो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, और जब रिवर्स के स्ट्रेस की बात हो तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन यकीनन देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म बात है कि जिसके ऊपर जो माहिरीन हैं उनके साथ यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा कंसल्ट करेंगी। अभी तो हमारा फोकस रेस्क्यू के ऊपर है और रिलीफ के ऊपर है। अभी रिहेबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन को ऑर्गेनाइज रिहेबिलिटेशन, मैं ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इस दफ़ा रिहेबिलिटेशन जो है वो एवं मतलब बस ठीक है ये भी कर लो वो भी कर लो ऐसे नहीं होगी, ऑर्गेनाइज्ड किस्म की रिहेबिलिटेशन होगी और उस रिहेबिलिटेशन के ज़रिए जो है वो हम इन मसाइल का हल निकालेंगे। और इसके ऊपर जो है वो बहुत चीज़ें होंगी जो बहुत जल्दी हो सकती हैं होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म होंगी, लेकिन तमाम के ऊपर काम एक साथ शुरू होगा। ये जो साइंटिफिकली मसला बना है कि चनाब में जो रेला आया है 7-8 लाख क्यूसेक का, चन्योर डैम नहीं था, अब वो रेला पहुंचा है सिद्धनाई पे, उसने रावी के पानी को वहाँ रोका है, रावी का पानी बाहर निकला है। अब वो पानी पंजनत पे पहुंचा हुआ है, सतलुज का पानी उसकी वजह से रुका हुआ है वहाँ पर। अगर चन्योर डैम बना हुआ होता तो कम से कम इतना पानी जो था चन्योर डैम में ही स्टोर हो जाता। हम यही मैंने बात की है ना, मैं हाइपोथेटिक होना चाहिए था जो नहीं हो सका। अच्छा मिसेस साहबा, आप खुद भी खातून हैं और काबीना के अंदर भी बहुत सारी खवातीन है, पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर भी खातून है। कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। पंजाब के अंदर अडियाला के अंदर एक खातून के ऊपर, एक सियासी खातून अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका जाता है। वो खवातीन जो 2 हिरासत में पुलिस ने ली, वो उन खवातीन से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अभी तक की तस्वीर क्या है, वो खवातीन कहाँ से थी, उनका ताल्लुक कहाँ है, या उनको छोड़ दिया गया पुलिस की तहरीर में अभी तक? मुझे देखो, मैं इसका जवाब ज़रूर देती हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सैलाब पे, रेस्क्यू पे, रिलीफ पे बात करने की बजाय अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये हो गया जेल अडियाला, वो अंडा पड़। एक तो मुझे बहुत तकलीफ़ है और मैंने ट्वीट भी किया था, चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो भी बहुत कंसर्न था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात है। लेकिन इसको ये शुरू कहाँ से हुए थे, मैं उस डिटेल में जाए बगैर, किसी इफ़ एंड बट्स के बगैर, ये हमारा ज़र्फ़ है कि हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। औरत मर्द की बात नहीं है, किसी भी सियासतदान के साथ किसी पे जूता उछाल दो, किसी पे स्याही, और उसको सेलिब्रेट किया करते थे। अब एक बाबा जी आपको याद है जो निकले थे, उनको जो पानी जो है वो नज़र आया जब बहुत बारिश हुई थी, और उसके ऊपर उन्होंने गालियों का वो ट्रेंड बना, बाबा जी को दुबई की सैरें कराएंगी, बाबा जी एक सेलिब्रिटी बन गए। क्यों पैटर्नाइज कर रहे थे उसको, उनको शाबाश दे रहे थे ना कि वेरी गुड, यही तरीकाकार है, यही करो। और ये मुकाफाती अमल बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। अब आज भी इनके आपस में जो चल रहा है मुझे उस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अलीमा खान साहिबा के साथ जो वाक़या हुआ उसकी मैं मज़म्मत करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक ख़वातीन के बारे में, ये कोई जो अभी तक की इतलात हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई डेलीगेशन आया था जो अपने मुतालबात के लिए, और ये बात याद होगा आपको कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी नहीं, शायद दौरे हुकूमत नहीं था, अपोजिशन नहीं, दौरे हुकूमत था जब KP मैन की गवर्नमेंट थी, और सातजा का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें एक खातून करीब आ गई थी डायस के, और उन्होंने आके बात करनी चाहिए थी, और फिर उनके साथ जो हुआ था उस खातून के साथ वो भी इन्हीं कैमरे की आंखों ने नाखों ने देखा हुआ है। लेकिन यह है कि जो FIR कराने की भी बात की गई थी, FIR की कोई एप्लीकेशन जो है वो कहीं पर भी नहीं मौजूद है। FIR की एप्लीकेशन है, उस पर हम करेंगे। 14 लाख एकड़ ज़मीन मुतासर हो गई, किसान लावारस हो गया, वो सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ देख रहा है कि कब रिलीफ पैकेज का ऐलान करने के कब तक मुतवक्के है। और दूसरा भी आपने फरमाया गुजरात का, ठीक है, अगर माजी की हुकूमतों के अगर वहाँ पर वज़ीर आला रहे, वहाँ पर स्पीकर रहे, वहाँ पर हुक्मरान रहे, वहाँ पर उन्होंने फोकस किया, पैसे नहीं लगे, उनका तो एहतसाब होना चाहिए। लेकिन 1.5 साल में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, आपने ये फरमाया था आज से चंद माह कबल के वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने हर जिले की, हर तहसील बिल्कुल ऐसे उन्होंने ली, बिल्कुल ऐसे। क्या उस वक्त सीवरेज प्लान का जिक्र नहीं किया गया? क्या कोई हंगामी प्लान लगाकर वहाँ पर हालात को, गुजरात को नहीं बचाया जा सकता था? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने जो जिक्र किया पहला किसानों का, देखिए किसान जो है उसके ऊपर सियासत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पंजाब के अंदर जो है वो जो हमारे किसान हैं वो हमेशा से पंजाब की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और वो हमेशा रहेंगे। उनके लिए एक सेपरेट पूरे रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट विद इन फ्यू डेज, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, उसकी तैयारी हो रही है। अब जैसे ही वो फाइनलाइज होता है चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको अनाउंस करेंगी। तो मैं बात पूरी कर लूँ,
तो ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो पैकेज होगा। काश्तकारों के लिए एक सेपरेट पैकेज का अनाउंसमेंट इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा करेंगी, जिसके अंदर जो जिस भी तरह की रिलीफ उनको दी जा सकती है वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरी, गुजरात की जो आपने बात की, पंजाब का जो उनका इस वक्त जो जैसे लाहौर प्रोजेक्ट चल रहा था, पंजाब प्रोजेक्ट जो है वो उसकी तैयारी हो चुकी थी और उसमें ये यकीनन बताया गया, एक तो गुजरात के हवाले से, गुजरात एक बोल शेप वो कहते हैं कि उसमें बहुत सारी जगह ऐसी है जो नीची है और वो, लेकिन 16 अरब रुपए से ज़्यादा जो है उसका सीवरेज सिस्टम। और ये मैं बता दूं, जो कोई हुकूमत काम नहीं ना कर सकती, वो पंजाब में जितने काम वो एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी थी, कौन लेके आया? मरियम नवाज शरीफ। 1000 बेड का कैंसर हॉस्पिटल किसने नहीं बनाया? कौन बना रहा है? मरियम नवाज शरीफ, जो बनने के करीब है। कार्डियोलॉजी के सरगोदा के अस्पताल पे बहुत बात हुई, किसने किया? मरियम नवाज शरीफ। 80,000 से ज़्यादा लोगों को लिए अपनी छत, अपना घर किसने बनाई? मरियम नवाज शरीफ। तो ये जो काम कोई नहीं कर सका वो मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। और गुजरात के लिए भी जो सीवरेज का सिस्टम है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ही जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगी। और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक 16 बिलियन जो है वो इसके ऊपर खर्च करने का तखमीना है। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि नो डाउट कि बहुत बड़ा डिजास्टर है और इसमें वज़ीर आला पंजाब जगह जगह नजर भी आ रही हैं और काम भी करती नजर आ रही हैं, जिसके बहुत चेयरमैन PPP ने भी उनकी तारीफ की है। लेकिन ये अच्छा ना होता कि क्या तमाम सियासी जमातें नहीं तो फलाई जो तंजीमें हैं वो इकट्ठे मिलकर हुकूमत के साथ कोई ग्रैंड ऑपरेशन कर लेते, क्योंकि कश्तियों के भी मसाइल हैं और जैकेट्स के भी मसाइल सामने। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी ज़रा फैक्ट्स को दुरुस्त फरमा लीजिए। अभी पिछले हफ्ते जो है वो नई कंसाइनमेंट्स जो है वो जो जैकेट्स हैं उसके हवाले से भी और कश्तियों के लिए भी वो की गई हैं। बल्कि जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जलालपुर के, मैं उनको सुन रही थी एक जगह पर, उन्होंने कहा कि 72 से ज़्यादा कश्तियाँ जो उनकी जो उस वक़्त रेस्क्यू के लिए उसकी डिमांड से ज़्यादा हैं, वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ कोई ऐसी जिसमें वसाइल में कोई कमी हो, ऐसी कोई चीज़ ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अदनान दूसरी तरफ आवाम को सैलाब के बायस से बहाना माफिया ने बनाया है। हाँ। और सब्जी की, दालों की कीमतें, आटे की कीमत जो है आम आदमी की रेस्टोरेंट से बाहर जा रही है। मैडम, उसके खिलाफ क्या आप? दूसरा ये था कि जिन इलाकों में मैडम ने कहा था तकमिया लगाया जाए, वहाँ पर जो पटवारी है वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेकर वो जो है वो फर्द। आप मुझे नहीं, एक तो पटवारी कर ही नहीं रहा आपकी इतला के लिए ये जो है, लेकिन आप स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय ये बहुत आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप हमें जगह और वो आगाह कर दें कि कौन सा शख्स है जो इसके अंदर ये करने। ये पूरी टीम है भाईजान, एक बंदा नहीं है, पूरी टीम है जिसके अंदर इंतज़ामिया के लोग भी हैं, जिसमें PDMA के लोग भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग एक कमेटी की शक्ल में जो है ये सर्वे करेंगे, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब भी शामिल होगा। सो ये एक वो ये जो पुराना स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना जी, पटवारी अकेला ये कर रहा है, पटवारी बेचारे के तो बस उसमें पल्ले रहा ही कुछ नहीं पंजाब में। बाय द वे, जब से सब चीज़ कंप्यूटराइज कर दी गई है। जो आपकी गंदम के हवाले से देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। कल भी इस मुल्क में मुसीबत यह है कि जब आप कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हड़तालें हम बंद कर देंगे, हम जुलूस निकालेंगे, वो एक हमारे शायद जो है वो DNA के अंदर अब डाला गया है। लेकिन ये बात तय है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ब्लैकमेल तो होती नहीं किसी से। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। अब ये जो है वो क्रैकडाउन्स जो कुछ हुए हैं 10 डिवीजन्स में, जो पंजाब की, वहाँ से 2,05,000 मेट्रिक टन गंदम जो है वो चेक की गई है, जिसमें 184 गंदम की जो गोदाम हैं उनसे जो है वो 75,886, एक जगह पर गुजरात डिवीजन से 9,000, साहिवाल से 5,000, DG खान से 4,000, मुल्तान डिवीजन से 13,000, फैसलाबाद डिवीजन से 1,618, फैसलाबाद डिवीजन से 1,618। ये सारी मेट्रिक टन जो गंदम है ये मार्केट में जो है वो लाई जाएगी ताकि जो गंदम और आटे की कीमत है उसको नीचे लाया जा सके, उसको स्टेबल किया जा सके। चूँकि चीफ मिनिस्टर का ज़ीरो टॉलरेंस है रोटी की कीमत में इजाफे के ऊपर और गंदम के ऊपर। सो इसके लिए जो भी इक़दाम लेने ज़रूरी पड़ेंगे वो पंजाब हुकूमत और स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। एक बड़ा कंसर्निंग इशू अडियाला जेल के रिलेटेड
फिर जेल। नहीं, लेकिन इशू ये है क्योंकि आपके अंडर आती है, अब एक नया बयानिया जनरेट ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर किसी वक्त भी अल्लाह ना करे कुछ हो सकता है, एक मूवमेंट बनने की वो तैयारी में है। तो पंजाब हुकूमत में इस हवाले से कोई डिस्प्लेस हुए हैं ना, वो हैं। एक बंदा जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा जिम भी कर रहा है, मटन भी खा रहा है, मतलब मौजें कर रहा है, उसकी अपनी फैमिली बाहर आके ये है कि भाई ये यूट्यूबर जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे गलत बातें हो रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। किसी की जान को कोई खतरा जो है वो बिल्कुल नहीं है। एक सिंपैथी कार्ड अगर किसी ने वो करना है या किसी ने डॉलर कमाने हैं उस चक्कर में, तो उसका मैं कर नहीं सकती कुछ। मैडम ये बताइएगा कि पिछले तकरीबन 2 माह से मार्केट के अंदर चीनी नहीं है और महंगे दामों में मिल रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने एक्सपोर्ट की परमिशन ली हुकूमत से और उन्होंने ये पंजाब हुकूमत से रिलेटेड सवाल है नहीं भाई, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट से जब उनकी कोई बात हो, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, जब फेडरल गवर्नमेंट से बात हो तो उस पर ज़रूर बात कर लीजिएगा। शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस